तो बात है इंटीरियर की, तो मोस्टली जिया स्पोर्ट्स कार्स की तरह इस गाड़ी का इंटीरियर भी ब्लैक और बर्गंडी के कॉम्बिनेशन में है और मेरे ख्याल से इंटीरियर बहुत खूबसूरत लग रहा है। मोस्टली गाड़ियों के रूम आइवरी और ब्लैक होते हैं और आइवरी बहुत जल्दी मैला हो जाता है, बट ये बहुत बेहतर है। प्लस यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे एल्कंटारा दिया गया है, जैसा कि सीट्स के सेंटर में, डोर पैनल्स में और इसके अलावा और भी कुछ जगहों पे, और इसकी ओवरऑल फील सिंपल गाड़ी से बहुत बेहतर है। खैर, जहाँ तक बात स्टीयरिंग व्हील की थी, सेम वैसे ही जैसा कि सिंपल क्राउन में आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रिम्स दी गई हैं जो कि कार्बन फाइबर की हैं और ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये कंपनी से आई हुई हैं, तो इनकी फिटिंग बड़ी प्रॉपर है। फिर ये स्टीयरिंग व्हील है मल्टीमीडिया वाला, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में एडेप्टिव है और ऑब्वियसली गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। फिर हेडलाइट्स गाड़ी में ऑटोमेटिक हैं, ये हैं भी ऑटो लेवलिंग वाली, वाइपर्स के रेन सेंसिंग है और मीटर भी इसका 3D में है। लेकिन इसका जो पुश स्टार्ट है ये स्पेशल है क्योंकि ये TRD की बैचिंग के साथ है। TRD स्टैंड्स फॉर टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट और बाय द वे GR स्टैंड फॉर गाजू रेसिंग। ये दोनों ही बेसिकली टोयोटा की रेसिंग कैटेगरीज हैं। खैर, मीटर इस गाड़ी के 3D में है और इसका इफेक्ट भी काफी अच्छा है। और उसके अलावा जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की थी, पूरी ही लेदर की फिनिश में है। इसके पीछे इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको काफी सारी चीजें इसकी विंड स्क्रीन में ही शो करवाता है और इसमें साउंड सिस्टम भी प्रीमियम आता है क्राउन में। तो सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है और साइड स्पेस के 2 स्पीकर्स दिए हुए हैं। फिर इसके बिल्कुल सेंटर में ये काफी बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है, बट ये स्क्रीन टच पे नहीं है। ये बेसिकली वो स्क्रीन है जहाँ पे आपका मल्टीमीडिया प्ले होगा, गाने वगैरह, और उसके नीचे फिर एक और यहाँ पे स्क्रीन दी गई है और ये स्क्रीन टच में है। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी के ड्राइव मोड्स, हीटेड कूल्ड सीट्स, क्लाइमेट कंट्रोल, मोस्टली चीज़ें आपको यहीं पे शो होंगी। और उसके अलावा मल्टीमीडिया भी आप यहीं से सिलेक्ट करेंगे और वो प्ले वहाँ पे होगा। तो ये स्क्रीन हर टाइम बेसिकली एक कमांड पैनल है। फिर ये नीचे यहाँ पे कुछ और इसके फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह के, और इसके साथ एयर वेंट्स दिए गए हैं। एयर वेंट्स भी क्राउन में रिवॉल्विंग वाले आते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और एक यूनिक फीचर है क्राउन का। फिर उससे नीचे नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं, गियर सिलेक्टर है, इसको आप ऑब्वियसली मैनुअली चला सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन इसके साथ जो ट्रिम्स हैं ये भी कार्बन फाइबर की फिनिश में है, RS एडवांस में, और फिर स्पेशली इस गाड़ी में ये कार्बन फाइबर में आती हैं। फिर जहाँ तक बात सेंटर कंसोल की, तो ये भी इसका बर्गंडी में है और इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसको आप दोनों तरफ से ओपन कर सकते हैं इस तरह से, और इसकी कप होल्डर्स भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनकी लिड्स भी आप इस तरह से ऊपर कर सकते हैं ताकि इसकी एक लुक फ्लश सी आए बिल्कुल। और जहाँ तक बात है इसकी सीट्स की, तो इसके सेंटर में ये बर्गंडी कलर में एल्कंटारा दिया हुआ है जहाँ बेसिकली आपको सेटिंग होती है। साइड पे इसके लेदर दिया हुआ है जो कि आपको ग्रिप करेगा और ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। फिर इसमें जो पैसेंजर की सीट है, इसके पीछे वाली सीट बॉस सीट है, तो वो बॉस बेसिकली यहाँ से बैठ के सीट को खुद आगे पीछे कर सकता है अपने लेग रूम या ओवरऑल रूम को स्पेशियस बनाने के लिए। और जहाँ तक बात है डोर्स की, तो इनमें भी सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है, लेकिन इसका एल्कंटारा ब्लैक में है। और बाकी ड्राइवर की सीट में 2 मेमोरी फंक्शन भी आते हैं।